Good morning dear students. Today I am going to explain you your next topic of chapter 5 that is line break. तो लाइन ब्रेक के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लाइन को ब्रेक करना। अगर आप HTML का जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हो उसमें जो भी कंटेंट लिख रहे हो नेक्स्ट को जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन से दिखाना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं BR टैग। इट इज़ एन एम्प्टी टैग। BR टैग कैसा होता है? एम्प्टी टैग इट मीन्स हम इसके सिर्फ स्टार्टिंग करते हैं, क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट, और इसके बारे में हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लाइक दूसरे एट्रीब्यूट की तरह, दूसरे टैग की तरह, लाइक बॉडी टैग है। बॉडी टैग के बारे में हम बैकग्राउंड बता सकते हैं, बैकग्राउंड कलर बता सकते हैं। ये क्या है? बॉडी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बॉडी टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये जो आपके पास BR टैग है इसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को? एट्रीब्यूट। लेकिन BR टैग के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए इसके पास कोई और एट्रीब्यूट भी नहीं होता। इट इज़ यूज टू शिफ्ट द टेक्स्ट फॉलोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। हम इसको यूज़ करते हैं टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से हम इसका एक HTML प्रोग्राम देखेंगे। HTML लिखेंगे, हेड लिखेंगे, टाइटल में हमने लिख दिया माय कंप्यूटर। ये जो माय कंप्यूटर है वो आपको देखो कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ नज़र आ रहा है। इट मीन्स जो फाइल का नाम यहाँ पर आप लिखोगे, जो टाइटल आप यहाँ पर लिखोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, उसी नाम से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। किस नाम से सेव हो गया? ये माय कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, टाइटल को कर दिया क्लोज, हेड को कर दिया क्लोज, बॉडी स्टार्ट। बॉडी के अंदर हमने लिखा इनपुट डिवाइसेस, देखो इनपुट डिवाइसेस लिखा हुआ आया। इसके बाद हमने लिखा ब्रेक। BR मतलब अब जो हम लिखेंगे वो कहाँ नज़र आए? आउटपुट डिवाइसेस पर। क्योंकि यहाँ BR लिखा हुआ है इसलिए आउटपुट डिवाइसेस कहाँ चला गया? नेक्स्ट लाइन पर। अगर बेटा आप यहाँ पर BR नहीं लिखते तो इनपुट डिवाइसेस के ठीक आगे ही लिखा रहता आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के आगे लिखा रहता स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर है? इसीलिए हमने BR टैग को यूज़ किया है कि लाइन को क्या कर दिया जाए? ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक लगाया है तो स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ कहाँ नज़र आ रहा है? नेक्स्ट लाइन पर। अगेन यहाँ पर BR दिया क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस के बाद कुछ और नहीं लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज डिवाइसेस के बाद मैं लिख देती CPU, तो जो CPU है वो कहाँ नज़र आता? नेक्स्ट लाइन पर। इस तरीके से जो BR टैग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास पैराग्राफ P टैग। पैराग्राफ को हम P से डिफाइन करते हैं। इट इज़ ए कंटेनर टैग। देखो BR टैग था एम्प्टी, इसका मतलब उसे सिर्फ स्टार्ट करना है, क्लोज नहीं करना है। लेकिन जो पैराग्राफ है वो क्या है? कंटेनर। इसे हमने स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है। हैविंग ओनली वन एट्रीब्यूट। पैराग्राफ का के एक ही एट्रीब्यूट होता है, मतलब पैराग्राफ के बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। उस इन्फॉर्मेशन का नाम क्या है? अलाइन। अलाइन मतलब पैराग्राफ कहाँ से शुरू होगा? लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। इसको हम बोलते हैं अलाइन। अलाइन स्पेसिफाई द प्लेसमेंट, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट दैट इज लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो अलाइनमेंट की यहाँ पर आपको 3 वैल्यू दी हुई है, लेफ्ट होगा, राइट होगा या फिर सेंटर। इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन अ वेब पेज। हम P टैग को यूज़ करते हैं नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए। जल्दी से देखेंगे, यहाँ पर फैक्ट फाइल गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट फाइल नंबर 1। इफ़ अलाइन एट्रीब्यूट इज़ नॉट यूज देन द पैराग्राफ इज़ लेफ्ट अलाइन। अगर आप अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर रहे हो तो जो पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिकली कहाँ से शुरू होती है? लेफ़्ट साइड से शुरू होता है। इसके बाद यू कैन इंसर्ट एज मैनी BR टैग्स इन द HTML कोड टू इंक्लूड मल्टीपल लाइन ब्रेक इन द आउटपुट। आप जितना चाहें उतना BR टैग अपने HTML कोड में यूज़ कर सकते हैं ताकि जो आपकी आउटपुट है वो मल्टीपल लाइन में आपको नज़र आए। Font is a set of printable और displayable text characters in a specific style and size। फ़ॉन्ट क्या होता है? जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हो, जिसे आप दिखा भी सकते हो। अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग साइज़ में आपको अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। सिंटैक्स देखेंगे हम। यहाँ पर सिंटैक्स मतलब पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ को लिखने का तरीका। टैग शुरू किया P के बाद हमने लिखा अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और टैग को क्या कर दिया? बंद। एग्जाम्पल में देखेंगे HTML हेड, टाइटल का नाम है अबाउट HTML, यहाँ पर अबाउट HTML नज़र आ जाएगा। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। बॉडी के अंदर हमने लिया पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ लिया जिसका अलाइनमेंट क्या है? लेफ़्ट, यानी वो लेफ़्ट से शुरू हो, और हमने इसके पैराग्राफ की टैग को बंद किया और हम लिख रहे हैं HTML इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पैराग्राफ ख़त्म हो गया। आप कहेंगे ये एक लाइन है, एक लाइन भी आप इसमें लिख सकते हो, बहुत सारी लाइन भी आप लिख सकते हो, इसलिए हम इसको P से डिफाइन करते हैं। और फर्स्ट पैराग्राफ को हमने कर दिया क्लोज। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ P लिया जिसका अलाइन क्या है? सेंटर। हमने इसमें लिखा HTML डॉक्यूमेंट आर सेव्ड विद .html और .html एक्सटेंशन। इस पैराग्राफ को कर दिया बंद।
थर्ड पैराग्राफ लिया जिसका लाइन लिया राइट और इसमें लिखा HTML टैग्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी टैग। कंटेंट आपका कुछ भी हो सकता है, आपको कंटेंट को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिख सकते हो। तो पैराग्राफ को कर दिया क्लोज, बॉडी भी कर दिया क्लोज, HTML भी कर दिया क्लोज। आउटपुट पर आते हैं, देखो फर्स्ट पैराग्राफ की अलाइनमेंट थी लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट से लिखा गया। सेकंड का था सेंटर, ये सेंटर पे लिखा गया। थर्ड था राइट, ये राइट साइड पर लिखा गया। इस तरीके से हम पैराग्राफ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास हेडिंग टैग। इट डिस्प्ले द टेक्स्ट इन लार्जर एंड बोल्डर फोंट दैन द नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट। ये क्या करता है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है उसको थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा मोटा दिखाता है। नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा मोटा उसको दिखाता है। हेडिंग्स आर ऑफ 6 टाइप्स, 6 लेवल। जो हेडिंग है उसके 6 लेवल है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है और जो H6 है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। इट हैज़ जस्ट वन एट्रीब्यूट, इसका भी एक ही इन्फॉर्मेशन होती है जिसका वो नाम है अलाइन, मतलब कहाँ से शुरू होगा, लेफ्ट से, राइट से या सेंटर से। तो एग्जांपल देख लेंगे हम। HTML हेड, टाइटल, टाइटल में दे दिया हेडिंग, हेडिंग आपको यहाँ नज़र आएगा। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। बॉडी के अंदर हमने लिया हेडिंग 1। हेडिंग 1 क्या होती है, सबसे बड़ी हेडिंग। अलाइन हमने ले लिया लेफ्ट, दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, इसको हमने लिख दिया दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, हेडिंग 1 को कर दिया क्लोज। इसी तरीके से H2 ले लिया, दिस इज़ सेकेंड हेडिंग, H2 को बंद किया। H3 ले लिया, इसके भी सबकी अलाइनमेंट लेफ्ट है, ठीक है। दिस इज़ थर्ड हेडिंग, दिस इज़ फोर्थ हेडिंग, दिस इज़ फिफ्थ हेडिंग, दिस इज़ सिक्स्थ हेडिंग, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। आउटपुट देखो, आपको आउटपुट अच्छे से समझ आएगी। फर्स्ट H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा। तो ये हेडिंग के लेवल है। हेडिंग के लेवल के अकॉर्डिंग आपको आपकी आउटपुट नज़र आती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।